नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वरी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की सारी ऑब्जेक्टिव, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम क्रैश कर देंगे भाई, इसको खत्म कर डालेंगे। ठीक है, मैं हूं टॉपर राम और आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्या, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एक मिनट, सॉरी। चलिए, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगर दोस्तों थोड़ा भी अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिए, एकदम धड़ाधड़ शेयर करना। ठीक है, अगला फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो ब्रुवंश। देखिए हुआ क्या था, जो वियना कांग्रेस है ये जो है 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। ये कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे मेटरनिक थे। कौन थे? मेटरनिक। ठीक है, थोड़ा लिख नहीं पाता हूं बढ़िया से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइए। चलिए, अब है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। ठीक है, चलिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? तो भाई ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के कौन थे? विरुद्ध। भाई इस क्लास में ना पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा का सफा सट कर देंगे। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है ये। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, नहीं नाव चलाने वाले थे। जर्मन रैन राज का निर्माण किसने किया? कहाँ गया भाई? नेपोलियन बोना आदमी कहाँ गया? चलो, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अच्छा लगत आ रहे ना तो थोड़ा लाइको कर दिहन। ठीक बा, चलो। जालबेरिन कैसी संस्था बा? तो व्यापारियों की संस्था बा। भाई जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जर्मनी वाले व्यापारियों की संस्था। अगला है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, जिसे जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। अब बताइए तो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। ठीक है, अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो भाई 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। समझ में आया क्या? आया क्या? आया ना भाई। इसके द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, अब है नेपल्स की क्रांति कब हुई भाई? तो 1821 में हुई थी नेपल्स की क्रांति। भाई देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना भाई, सब के सब पूछे गए हैं और सब के सब बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज जो है वीडियो को ना पूरा देखिए और खतरनाक तरीका से देखिए। खतरनाक तरीका क्या होता है भाई? मतलब पूरा देखिए। चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो भाई ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ही नहीं है, बताओ, गलती कर दी हम तो। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ये हुआ था 1838 में, सॉरी 1838 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ? इंग्लैंड में। कब? 1838। याद हो गई बा? चलो देखो तानी आगे, देखो इंग्लैंड आ गया। चलो, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? 1832। 1832 में जो है यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष? अब ये बताया 1810 में हुआ था ना। इसी से किसका संबंध था? मेजनी का संबंध। अब एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। 1829 1829 में हुआ था एड्रियानोपुल की संधि। अंग्रेज बन जाओ। ओके, अब एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस के साथ था ना। हाँ चलो, तुर्की और रूस के साथ। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस के साथ। ठीक है, 1829 में। अब ये देखे थे 1829 में। चलिए, अगला देखते हैं, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडोन का युद्ध होता पर्सा और फ्रांस के बीच। सेडोन, बोलिए सेडोन का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए। ये हुआ था 1870। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870। और एक था सेडोवा, तो सेडोवा का हुआ था 1866। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो भाई रूस ने कुचल दिया। पोलैंड में जो विद्रोह हो रहे थे तो उसको किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। इस क्वेश्चन को नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में भी जस्ट देखे ना यहाँ पे कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, बताए ना 1870 में।
तो 1870 में कौन शहीद हुआ था? सेडोन का। और 1866 में कौन सा हुआ था? ये सेडोवा का। ठीक है। अब यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। भाई यूनान जो है भले ही छोटा देश था, ठीक है, लेकिन इसका जो संस्कृति था, साहित्य था, विज्ञान था, बहुत आगे था, बहुत अच्छा था। इसलिए यूरोप वासी सब इसी से सीखते थे। ठीक है। सॉरी। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? युवा इटली मतलब क्या बोलते हैं इसको, हिंदी बना दिया यंग इटली। भाई बताइए, ऐसा अगर कोई जो पूछ दे आप लोग तो फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? भाई युवा इटली, ये कौन बात हो गया? आई बताओ कौन, हमको फंसा देगा, गलत बात ना हो जाए भाई। आई ऐसे करबा तू। चलो, तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने। कब किया? 1831। भाई यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? 1831। बिस्मार्क उनमें से क्या था? कूटनीतिज्ञ था भाई, खतरनाक आदमी था ये। इतना राजनीतिज्ञ, इतना दिमाग का तेज कि भाई पहले दोस्ती करता था, फिर से भाई खिया खिया के मारता था इसको, खिया खिया के, खिला खिला के दे। अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? जल्दी बोलिए। विक्टर इमैनुअल। कहाँ गया विक्टर इमैनुअल? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। अब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन। कहाँ गया लॉर्ड बायरन? ये बहुत पूछते हैं कि कौन ऐसा कवि था जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश मतलब शहीद हो गए थे, ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, लॉर्ड बायरन। थोड़ा देख ले तो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। ओके ओके, ऑल इज ओके, देन व्हाई यू आर नॉट ओके? पढ़िए बढ़िया से और एकदम सब्सक्राइब करिए, भेजिए दोस्तों को। चलिए, जालबेरेन की स्थापना किस राज्य ने की? किस राज्य ने की? पर्सा ने की थी। ठीक है। चलिए, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार है। ठीक है। हंगरी की जो भाषा थी मैग्यार थी। अब है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई ना। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। ये खाली हारवे करता था, तुर्की का मरीज क्या बोलते हैं? मरीज है ना कहेंगे। अब मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? जल्दी बोलिए। मारियान जो है, एक मिनट यार, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो फ्रांस। फ्रांस है ना भाई, देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए फ्रांस से होगा, सॉरी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? फ्रांस। उतना नहीं देखेंगे इसको फिर भी चलेगा, चलिए देखते हैं। हाँ, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। अभी भी बताए थे कि किस देश का मतलब यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान का। मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं किसको? यूनान को कहते हैं। ठीक है। अब एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। इसको भी नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का। नहीं, बुर्बक राजवंश था भाई, साफ खत्म राजवंश था, इसलिए वहां पे क्रांति हो रही थी। तो ये पूछने वाला क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय राजवंश क्या था? बुर्बो राजवंश। नेपोलियन संहिता पूछता है 1804 में। 4 कहाँ गया ऑप्शन? 1804 में। और ये भी पूछता है कि इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए भाई। डेनमार्क से युद्ध, फ्रांस के साथ युद्ध और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। पर्सा के साथ नहीं, सॉरी पर्सा के नहीं, हाँ पर्सा के साथ भी युद्ध किए थे। ठीक है। 3 युद्ध किए थे इन्होंने। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। अब बहुत पूछता है क्वेश्चन, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? देखिए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी जो है सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में। ठीक है। वियना कांग्रेस, यहाँ पे वियना होगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। इसी को वियना सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है। पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने प्रस्तुत की। भाई नहीं देखना है इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। यंग इटली, देखिए हम क्या किया है, जितना भी क्वेश्चन बनने वाले थे सबको उठा लिया है, सबको टाइप करवा लिया है। अब भाई साहब जिसमें इंपोर्टेंट है
अब जिसको पूरा पढ़ना है भाई तो उसको पूरा पढ़ लीजिए, और जिसको हाँ नहीं सर हमको तो भाई ऐसा चीज पढ़ना है जो आएगा ही आएगा तो उसको देख लीजिए। स्टार लगा देता हूँ। देखिए यंग इटली आ गया, इसी को तो अभी युवा इटली बोल दिए थे। ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी है। ठीक है, चलिए। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था? जल्दी बोलिए। चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने क्या कहा था कि भाई मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इतना हरामी आदमी था। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। अगला है यूरोप का मरीज तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? सिस्पाइन, ट्रांसपेडाइन, रैन संघ। रैन संघ का स्थापना किया था। चलिए भाई रैन संघ का पूछता है, रैन संघ का स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा किया गया? तो एड्रियानोपुल की संधि। किस संधि द्वारा? एड्रियानोपुल की संधि। यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था? 1834। 1834। ठीक है। नव गुवेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ये भी नहीं देखना है। ठीक है, चलिए। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, रूस का चांसलर। यही होगा आंसर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। पर्सा का चांसलर कौन था? बोलो। पर्सा का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। चलिए। कार्बोनारी की स्थापना 1810। पहले भी देख चुके हैं, 2-3 बार लिख दिया क्वेश्चन ताकि जो है आपको रटा जाए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो क्या बोलते हैं? संवैधान, निरंकुश राजतंत्र। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? सही बात है भाई, निरंकुश राजतंत्र। भाई 1830 की जो क्रांति हुई थी तो उसके बाद निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? भाई ये गलत दिया है बे, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिए। ठीक है, यहाँ पे गैरीबाल्डी का काट के जो है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई बा। देखिए यहाँ पे लाल कुर्ती का जो स्थापना है खान अब्दुल गफ्फर खां किया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खां, जिसको हम सीमांत गांधी कहते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था इसका पूरा डिटेल। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोग जाके देखिए मैं क्या किया हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे हिस्ट्री का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन सब लिख दिया। करीब हमको लगता है 30-40 क्वेश्चन होंगे वहां पे, उसको जाके आप आंसर करिए, उससे भी बहुत क्वेश्चन टकरा जाएंगे 100%। ठीक है, तो लाल कुर्ती का स्थापना खान अब्दुल गफ्फर खां किया था, ना कि गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने गैरीबाल्डी ने कुछ किया ही नहीं था भाई। लाल सेना गठन किया था ट्राटस की। भाई गैरीबाल्डी किया कहा था कुछ? बताओ। झूठे के बाद नाम बदनाम कर दिया इनका भाई तू। सॉरी। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। यहाँ चलिए कब हुआ था? नवंबर 1789। चलिए। रक्तमलाव की नीति है तो दोहरा गया क्वेश्चन। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? कहा गया? सेडोन का युद्ध 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ। ठीक है, सेडोन का युद्ध 1870 में। एक मिनट, सेडोन, हाँ 1870 में। और 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तब जाके जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो भाई साहब फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, पीछे भी बता चुके थे हम। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस होगा। ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। ठीक है, ये क्या होगा? नेपोलियन तृतीय। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज क्या होता है, यूरोप में राष्ट्र का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अगर आप अच्छा लगा, देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भाई कब पढ़ेंगे? अब 3-4 महीना बचा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए भाई। किसी भी क्लास को करते हैं, अभी कहीं से भी करते हैं भाई, मैं तो यहाँ पे भाई दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए भाई। करना क्या, उसको देख लेना एक बार। इसमें थोड़ा ना क्या बोलते हैं, साइंस लगाना है, एरोनॉटिकल साइंस, कि चलो इसमें क्या करना पड़ता है, कैसे करना। सिर्फ देख लेना है, आपको पूरा मन में बैठ जाएगा दिमाग में। फिर आपको जो आएंगे ऑप्शन रहते हैं, फिर टिक मार दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके अपने ही चैनल समझिए। ठीक है, लाइक करिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।